बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 1.1 मैथमेटिक्स पार्ट 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम आप जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, हमारे पास वो कहते हैं गिवन दैट है हमारे पास फंक्शन f of x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x और f of x इक्वल टू x प्लस 4 अंडर रूट। और वो कहते हैं फाइंड f of -2, f of 0, f of x minus 1 और f of x स्क्वायर प्लस 4। तो ये हमने किस तरह से फाइंड करना है ये देखते हैं। जैसे कि पहले नंबर पे हमारे पास जो इसका a पार्ट है वो आ रहा है f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट फाइंड करने लगे हम, फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है एफ ऑफ -2। तो स्टूडेंट्स जहां पे x है वहां पे आप -2 पुट कर देंगे, तो -2 का स्क्वायर और ये -2 और ये हो जाएगा 4 + 2 दैट इज 6। सेकंड नंबर पे हम फाइंड करना चाह रहे हैं एफ ऑफ 0। तो जहां पे x है वहां पे 0 पुट कर देंगे, 0 का स्क्वायर -0 और ये आ गया 0 + 0 दैट इज 0। उसके बाद थर्ड पार्ट इसका आ जाता है, इसमें हमने फाइंड करना है f ऑफ x - 1। तो जहां पे x है वहां x - 1 पुट कर देंगे और इधर x की जगह भी x - 1। और इसकी जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये आ जाएगा x² + 1 - 2x माइनस का x + 1 और ये आ गया x² -3x + 2। और इसका फोर्थ पार्ट आ जाता है f ऑफ x² + 4। तो जहां पे x है वहां x² + 4 पुट कर दे, ऊपर स्क्वायर वैसे रहेगा और इधर x की जगह भी x² + 4। तो इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा x4 + 16 + 8x² माइनस का x4 स्क्वायर -4। तो ये आ गया x4 + 7x² + 12। इसी तरह से इसके बी पार्ट की तरफ आए, बी पार्ट में भी हमारे पास उसी तरह से वो पूछ रहे हैं कि f of x हमारे पास है √x + 4। तो इसको भी जब सॉल्व करेंगे, सबसे पहला पार्ट इसमें भी हमने फाइंड करना है f ऑफ -2। तो जहां पे x है वहां पहले -2 पुट कर देंगे, तो -2 + 4 और ये आ गया √2। उसके बाद सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि फाइंड करें f ऑफ 0। तो जहां पे x है उसमें फंक्शन में 0 पुट कर दे, 0 + 4 और ये आ गया √4 दैट इज 2। और थर्ड पार्ट आ जाएगा इसका f ऑफ x - 1 और ये आ जाएगा x - 1 + 4 स्क्वायर रूट और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट x + 3। और उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट आ जाएगा f ऑफ x² + 4 और ये आ गया √x² + 4 + 4 और ये आ जाएगा √x² + 8। और ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमने फाइंड करना है f of a + h - f of a over h। और हमने इसको सिंपलीफाई करना है, जबकि हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ रहा है f of x इक्वल टू 6x - 9। अब देखिए जो हम चीज फाइंड करना चाह रहे हैं उसमें हमारे पास दो फंक्शन रिक्वायर्ड है, f of a + h - f of a। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं f of a + h। तो x की जगह हमने a + h लेफ्ट साइड पे भी पुट किया और x की जगह a + h राइट साइड पे भी पुट किया -9। और जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6a + 6h - 9। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने फाइंड करना है f ऑफ a। तो जहां पे x है वहां a पुट कर दिया -9। असल में हम वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं f ऑफ a + h माइनस f ऑफ a ओवर h। और स्टूडेंट्स इसकी जब वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो सबसे पहले f ऑफ a + h की वैल्यू हमारे पास आई है 6a + 6h - 9 माइनस, उसके बाद f ऑफ a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6a - 9 ओवर h। तो जब इसकी सिंपलीफिकेशन करेंगे, इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर दें तो ये आ जाएगा 6a + 6h - 9 और ये माइनस का 6a + 9 ओवर h। तो यहां से ये वैल्यू प्लस और माइनस आपस में कैंसिल, तो ये आ गया 6h ओवर h और दिस इज इक्वल टू 6। इसी तरह से इसके अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में वो पूछ रहे हैं
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो उसी तरह से इसके भी हम दोनों फंक्शन पहले अलग फाइंड करेंगे। पहले हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच, और ये बन गया साइन एक्स की जगह ए प्लस एच। और दूसरे नंबर पे फाइंड करेंगे एफ ऑफ ए, और ये आ जाएगा साइन ए। असल में हम वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। तो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए ओवर एच। तो ये आ जाएगा 1 ओवर एच, और फॉर्मूला आपने याद होगा साइन पी माइनस साइन क्यू, और ये होता है 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। यानी जो फर्स्ट वैल्यू है वो पी को रिप्रेजेंट करेगी, सेकंड वैल्यू क्यू को रिप्रेजेंट करेगी, और इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गए। तो ये आ गया 1 ओवर एच, और ये हो गया 2 कॉस 2a प्लस एच ओवर 2 और साइन एच ओवर 2। इसी तरह से इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। तो हमने सबसे पहले फाइंड करना है एफ ऑफ ए प्लस एच। तो जहां पे x है वहां a प्लस एच पुट कर दे, पावर 3 2 इंटू ए प्लस एच पावर 2 माइनस 1। तो क्यूब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर एच प्लस 3a एच का स्क्वायर, और ये प्लस 2 और इसका स्क्वायर ओपन कर दें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2a एच माइनस 1। और मजीद इसकी जब सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4ah माइनस 1। इसी तरह से दूसरे नंबर पे हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ ए। तो जहां पे x है वहां पे a पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1। और असल में वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर एच। तो जब इसकी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो यहां पे हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह आ जाएगा ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4a एच माइनस 1, और ये माइनस और जो दूसरी वाली फंक्शन की ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1 और होल डिवाइडेड बाय h। तो ये आ जाएगा 1 ओवर h। इसको हम सेपरेट निकाल लेते हैं। ये बन गया a क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3a h स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4a h माइनस 1, और ये माइनस का a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर और प्लस 1। तो जब इसको वैल्यूज को कैंसिल करेंगे तो ये 1 और 1 कैंसिल, ये a क्यूब कैंसिल और 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर कैंसिल। जो बाकी बचा है इसमें से h कॉमन ले लें। जब h कॉमन लेंगे तो ये बचेगा h स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस 2h प्लस 4a। और जब ये कैंसिल करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस 2h प्लस 4a। उसी तरह से अब हमारे पास इसका जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में वो कहते हैं कि f ऑफ x हमारे पास है cos x।
तो इसमें भी उसी तरह से सबसे पहले हमने फाइंड करना है एफ ऑफ ए प्लस एच, और ये आ जाएगा कॉस ए प्लस एच, और दूसरे नंबर पे फाइंड करेंगे एफ ऑफ ए, और ये बन गया कॉस ए। तो वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास वैल्यू बन गई कॉस ए प्लस एच माइनस कॉस ए ओवर एच। तो स्टूडेंट जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने से ये हो गया 1 ओवर एच, और ये cos p माइनस cos q का फॉर्मूला आपको याद होगा -2 साइन p प्लस q ओवर 2 साइन p माइनस q ओवर 2। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा 1 ओवर एच -2 साइन 2a प्लस एच ओवर 2, और ये आ गया साइन एच ओवर 2। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पैरामीटर p ऑफ अ स्केयर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया बेस a। तो पहले a पार्ट की बात करते हैं। स्केयर का पैरामीटर क्या होता है? चारों साइडों का सम। हम साइड को x से रिप्रेजेंट करते हैं, चारों साइडों का सम हो जाएगा 4x, और इसका एरिया क्या होगा? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। तो यहां से जब वैल्यू हम x की फाइंड करेंगे तो a अंडर रूट इज इक्वल टू x की वैल्यू को पैरामीटर में पुट करेंगे तो p आ जाएगा 4 इंटू अंडर रूट ए। तो ये हो गया हमारे पास पैरामीटर p ऑफ अ स्केयर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a। उसके बाद b पार्ट में आ जाता है द एरिया ऑफ अ सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्केयर, और इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। तो सर्कमफ्रेंस में से r की वैल्यू जब निकाल देंगे तो यह आ जाएगा c ओवर 2 पाई इज इक्वल टू r। इस r की वैल्यू को एरिया में पुट करेंगे तो यह आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू पाई, और यह आ गया c ओवर 2 पाई का स्केयर। तो जब सिंप्लीफाई किया तो यह आ गया पाई इंटू सी स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर। तो ये पाई और स्केयर कैंसिल, तो यह आ जाएगा सी स्केयर ओवर 4 पाई। इसी तरह से इसके सी पार्ट की बात करें तो वो कहते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो वॉल्यूम मतलब 3 साइड्स का प्रोडक्ट, दैट इज एक्स क्यूब, और एरिया ऑफ इट्स बेस। तो एरिया क्या होगा? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, दैट इज एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां से जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यह आ जाएगा ए अंडर रूट, इस एक्स की वैल्यू को वॉल्यूम में पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा ए अंडर रूट होल पावर 3। तो हम वॉल्यूम को इस तरह से लिख सकते हैं ए की पावर 3/2। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, गिवन एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 5 है, और कंडीशन है एफ ऑफ 2 इक्वल टू -3 और एफ ऑफ -1 इक्वल टू 0। तो हमने ए और बी की वेरीफाइड करनी है। पहले हम फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। हमारे पास है एफ ऑफ 2, यानी फंक्शन के अंदर जहां पे x है वहां पे 2 पुट कर दें तो ये आ जाएगा 2 पावर 3 माइनस a इंटू 2 पावर 2 प्लस b इंटू 2 प्लस 1। तो f ऑफ 2 खुद किसके इक्वल है? -3 के इक्वल। तो 2 पावर 3 यहां पे क्या हो जाएगा 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -4a इधर आके हो जाएगा प्लस का 4a प्लस का 2b, ये माइनस का 2b, और ये आ जाएगा 8 प्लस 1 9, और ये -3 दूसरी तरफ जाके प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 12। अब हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। सेकंड कंडीशन हमारे पास है f ऑफ -1। तो यानी जहां पे फंक्शन में x है वहां पे -1 पुट कर देंगे तो -1 की पावर 3 और माइनस a इंटू -1 की पावर 2 प्लस b इंटू -1 प्लस 1, और f ऑफ -1 खुद किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। तो इसकी जगह वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे तो
तो ये आ जाएगा -1 -a -b और ये +1, तो -1 +1 कैंसिल, ये माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस का a इज इक्वल टू -b। उसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन 1, तो इक्वेशन 1 में हमने वैल्यू पुट की, तो ये आ गया 4 इंटू -b -2b इज इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा -4b -2b इज इक्वल टू 12, तो ये आ जाएगा -6b इक्वल टू 12, तो यहां से b की वैल्यू हमारे पास निकल आई -2। उसके बाद पुटिंग b इन 2, इक्वेशन 2 में b की वैल्यू पुट करें तो a आ गया माइनस इंटू -2, तो यहां से a की वैल्यू हमारे पास निकल आई +2। तो ये क्वेश्चन में हमने सिर्फ a और b की वैल्यूज फाइंड करनी थी। प्लीज हैव अ लुक। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, अ स्टोन फॉल फ्रॉम द हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, द हाइट एज आफ्टर x सेकंड इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय h ऑफ x हमारे पास है 40 - 10x स्क्वायर। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास हाइट की इक्वेशन h ऑफ x जो गिवन है 40 - 10x स्क्वायर, तो a पार्ट है कि अगर x हमारे पास आ जाए 1 सेकेंड तो हाइट क्या होगी। हमने क्या करना है, इसमें x की जगह 1 पुट कर लेना है, तो यह आ जाएगा 40 - 10 इंटू 1 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 40 - 10 और ये हो जाएगा 30 मीटर। और इसका बी पार्ट है, बी पार्ट हमें कहते हैं कि अगर x की वैल्यू आ जाए 1.5 सेकेंड तो हाइट क्या होगी। अब हमने जहां पे x है वहां 1.5 पुट कर देंगे, तो यह आ जाएगा 40 - 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 40 - 22.5 विच इज इक्वल टू 17.5 मीटर। और उसके बाद इसी तरह से इसका सी पार्ट वो कहते हैं कि अगर x की वैल्यू आ जाए 1.7 सेकेंड तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 40 - 10 इंटू 1.7 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 40 - 28.9 और यह आ जाएगा 11.1 मीटर। तो इसी तरह से इसके बाद बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में कहते हैं व्हेन द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, और आप जानते हैं जब किसी हाइट से स्टोन जमीन के साथ स्ट्राइक कर जाता है तो उसके बाद उसकी हाइट क्या रह जाएगी 0। तो इसी तरह से हमारे पास फिर इक्वेशन वही है, h ऑफ x इक्वल टू 40 - 10x स्क्वायर। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास हाइट होगी 0, तो ये आ जाएगा 40 - 10x स्क्वायर, तो इधर आके ये प्लस का 10x स्क्वायर इक्वल टू 40 और ये आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4, यहां से x आ जाएगा ±2 और जैसा कि आप जानते हैं कि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 2 सेकेंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहते हैं शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो यहां पे फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू हमारे पास गिवन है 80 स्क्वायर और y की वैल्यू गिवन है 280। तो y में से t की जब वैल्यू निकालेंगे तो यहां से t इज इक्वल टू y ओवर 2a, तो t की वैल्यू x में पुट कर दें तो यह आ जाएगा a इंटू y ओवर 2a स्क्वायर, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी a इंटू वाई स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर, तो यहां से a और स्क्वायर कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4ax इक्वल टू वाई स्क्वायर और हम इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये पैराबोला की इक्वेशन प्रूव होगी, तो ये आ जाएगा पैराबोला। इसी तरह से सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में वो कहते हैं हमारे पास गिवन है x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा। अब इसमें से हमने एलिप्स की इक्वेशन को प्रूव करना है,
तो उसके अकॉर्डिंगली ए दूसरी तरफ आके डिवाइड होगा तो x ओवर a इक्वल टू cos थीटा y ओवर b विच इज इक्वल टू sin थीटा, और सॉल्व करने के लिए हम करेंगे स्केलिंग एंड एडिंग। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और फंडामेंटल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली आप लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, और ये एलिप्स की इक्वेशन प्रूव होगी हमारे पास। इसी तरह से थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट में वो कह रहे हैं x इक्वल टू a सीकेंट थीटा, y इक्वल टू b टेन थीटा, और ये रिप्रेजेंट करा हाइपरबोला को हमने इक्वेशन प्रूव करनी है। हमारे पास गिवन है x इक्वल टू a सीकेंट थीटा और y इक्वल टू b टेन थीटा। तो ये आ जाएगा x ओवर a इक्वल टू सीकेंट थीटा और y ओवर b इक्वल टू टेन थीटा। तो ये आ जाएगा स्केलिंग एंड सबट्रैक्टिंग। स्क्वायर भी लिया सबट्रैक्ट भी किया, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और फंडामेंटल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली ये एक्स स्क्वायर माइनस ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर हो गया 1 के इक्वल, और ये हाइपरबोला की इक्वेशन प्रूव होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 हमने प्रूव करनी है आइडेंटिटीज, जिसमें फर्स्ट वाली हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक 2x which is equal to 2 sin hyperbolic x cos hyperbolic x। तो हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंगली हमारे पास वैल्यू है 2 sin hyperbolic x cos hyperbolic x, और हाइपरबोलिक की वैल्यू आप लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ी हुई है, दैट इज 1 over 2 e पावर x माइनस e माइनस x, और इसी तरह से ये भी 1 over 2 e पावर x प्लस e माइनस x। तो ये 2 और 2 कैंसल, ये 1 over 2 बाहर आ जाएगा। हमारे पास बचा e पावर x माइनस e माइनस x e पावर x प्लस e माइनस x। तो फॉर्मूला हम जानते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, तो यह आ जाएगा 1 over 2 फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 1 over 2 e पावर 2x माइनस e माइनस 2x, और ये वैल्यू बन जाती है साइन हाइपरबोलिक 2x, और ये बन जाती है लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह से हम इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x, और वो इक्वल है 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो स्टूडेंट इसकी भी हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास गिवन है 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो जब वैल्यूज की पुट करेंगे तो टेन की वैल्यू हम जानते हैं हाइपरबोलिक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली e पावर x माइनस e माइनस x ओवर e पावर x प्लस e माइनस x और होल स्क्वायर एज इट इज। तो स्टूडेंट्स इसका एलसीएम जब लेंगे तो यह आ जाएगा e पावर x प्लस e माइनस x का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा e पावर x प्लस e माइनस x का स्क्वायर माइनस e पावर x माइनस e माइनस x का स्क्वायर। तो इसकी जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यह आ जाएगा e पावर x प्लस
ई माइनस एक्स, ये होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही, और इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस, और ये भी उसी तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब उसके बाद इसको जब मजीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा e पावर x प्लस e माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो ये आ जाएगा e पावर 2x प्लस e माइनस 2x, और ये आ जाएगा 2e की पावर x माइनस x, और ये माइनस e पावर 2x माइनस e माइनस 2x, और ये आ गया प्लस 2e x माइनस x। तो यहां से जब ये प्लस और माइनस कैंसिल, ये प्लस और माइनस की वैल्यू और ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल, तो हमारे पास जो वैल्यूज बची हैं वो है 2e पावर 0 प्लस 2e पावर 0 ओवर ex प्लस e माइनस x का स्क्वायर। तो किसी भी वैल्यू की पावर 0 तो आप जानते हैं वो 1 के इक्वल होती है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 ओवर e पावर x प्लस e माइनस x का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4 ओवर e पावर x प्लस e माइनस एक्स का स्क्वायर, और जब इसका कंबाइंड स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 ओवर e पावर x प्लस e माइनस एक्स होल स्क्वायर, और ये वैल्यू बन जाती है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x, और ये आ जाती है लेफ्ट हैंड साइड। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास इसी तरह से वैल्यू गिवन है कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। तो इसकी भी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड इसकी आ जाएगी कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1, और स्टूडेंट्स हाइपरबोलिक के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कॉट की वैल्यू हम जानते हैं, कॉट की वैल्यू होगी e पावर x प्लस e माइनस x ओवर e पावर x माइनस e माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1, और इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा e पावर x माइनस e माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा e पावर x प्लस e माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये माइनस e पावर x माइनस e माइनस एक्स का स्क्वायर। तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही माइनस e माइनस एक्स का स्क्वायर, तो इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसकी जब मजीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यह आ गया हमारे पास e पावर x माइनस e माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसकी ब्रैकेट्स ओपन करने हैं तो यह आ गया 2x माइनस 2x, और ये आ गया 2e x माइनस एक्स माइनस e पावर 2x माइनस e पावर 2x, और ये प्लस 2e x माइनस एक्स। तो ये प्लस और माइनस कैंसिल, ये प्लस और माइनस कैंसिल, ये भी प्लस माइनस आपस में कैंसिल। तो हमारे पास वैल्यू बची है 2e पावर 0 प्लस 2e पावर 0 ओवर ex प्लस e माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अगेन ये उसी रूल के तहत कि जो पावर में 0 का मतलब होता है आंसर 1, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 ओवर e पावर x प्लस e माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4 ओवर e पावर x प्लस e माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो जब इसको कंबाइन स्क्वायर में करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ओवर e पावर x प्लस e माइनस एक्स होल स्क्वायर, और ये बन जाता है कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x, और ये आ जाएगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। प्लीज हैव अ लुक। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है इसी एक्सरसाइज का। उसमें हमने बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास ये गिवन फंक्शन है सारे के सारे, हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये इवन है या ऑड। चलिए चेक करते हैं कैसे कि ये इवन है या ऑड। तो फर्स्ट वाले की बात करते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो स्टूडेंट्स यहां पे याद रखिएगा इवन और ऑड चेक करने के लिए आपने एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर देना है दोनों साइड पे। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स, और इधर भी
माइनस एक्स पावर 3 और ये माइनस एक्स, तो यह आ जाएगा माइनस का एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो यहां से माइनस अगर कॉमन लें तो यह आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स और यह आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहां पे याद रखिएगा कि अगर माइनस एक्स पुट करने से माइनस रह जाता है तो वो फंक्शन होगा ऑड। सेकंड की बात करते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, तो इसका भी उसी पैटर्न पे एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। जब इसका माइनस कॉमन लेंगे तो पावर समेत कॉमन आएगा, यह आ जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा x माइनस 2। अब आप देखें दूसरी कंडीशन में हमारे पास फंक्शन का साइन चेंज हो गया, तो इसको हम लिखेंगे नॉट इवन नॉट ऑड, क्योंकि ये ना इवन होगा ना ऑड होगा। उसके बाद थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। थर्ड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एफ ऑफ माइनस एक्स तो यह आ जाएगा माइनस एक्स अंडर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5, तो यह आ जाएगा माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 और यह आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी माइनस इसका रह गया है तो इसलिए इस फंक्शन को हम कहेंगे ऑड। उसके बाद इसके फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। फोर्थ पार्ट में एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 और कंडीशन है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। इसमें भी आपने एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करना है, माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1, ऊपर से माइनस कॉमन ले लें तो ये एक्स प्लस 1 हो जाएगा, नीचे से माइनस कॉमन ले लें तो एक्स माइनस 1, तो ये कैंसिल और यहां पे x प्लस 1 और x माइनस 1 देख सकते हैं स्टेटमेंट हमारी चेंज होगी, तो इट मींस नॉट इवन नॉर ऑड। फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में वो कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास है x पावर 2/3 प्लस 6, आपने x की जगह माइनस एक्स पुट करना है तो माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस 6, माइनस के ऊपर इवन पावर है माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, x पावर 2/3 प्लस 6 और ये आ गया एफ ऑफ एक्स के इक्वल, यानी यहां पे आप देख सकते हैं माइनस एलिमिनेट हो गया तो ये फंक्शन हो जाएगा इवन। लास्ट पार्ट देख लें 6 वाला। यहां पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहां पे भी आपने x की जगह माइनस एक्स पुट करना है, माइनस एक्स पावर 3 और ये माइनस एक्स और ये आ गया माइनस एक्स पावर 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल और ये आ गया एफ ऑफ माइनस 1, आप देख सकते हैं माइनस बाहर रह गया तो ये फंक्शन आ जाएगा ऑड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे कंप्लीट।